तो इसमें बताया गया है कि जो हमारी बॉडी है वो एक क्या है, एक ट्रांसमिशन टावर की तरह काम करता है। हम एक ह्यूमन ट्रांसमिशन टावर हैं। जिस तरीके से अगर आप टीवी ऑन करते हो तो आपको जो चैनल देखना है, आपको फूड का चैनल देखना है, डांस देखना है, आपको म्यूज़िक सुनना है, तो आप चेंज करते हो, आप उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो। तो सेम उसी तरह आप अपनी लाइफ में जो चीज़ आकर्षित करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में जो चीज़ पाना चाहते हो, आपको उस फ्रीक्वेंसी के थॉट को क्रिएट करना होगा। मतलब आपको वैसा ही थॉट सोचना होगा, क्योंकि जब आपकी फ्रीक्वेंसी उस चीज़ से मैच होगी तो ही यूनिवर्स से वो चीज़ आपके पास अट्रैक्ट होगी, आपके पास आएगी। समझ गए हो? तो ये जो रहस्य है, ये जो नियम है, इस सभी के लिए बराबरी से काम करता है। मतलब सभी के लिए इक्वली काम करता है। चाहे आप गोरे हो, काले हो, मोटे हो, पतले हो, अमीर हो, गरीब हो, कहीं पर भी रहते हो, किसी भी इस दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, हम सभी के लिए ये जो लॉ है, ये सभी के लिए क्या कर रहा है, इक्वली काम कर रहा है, समान रूप से काम कर रहा है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, सभी के लिए इक्वली काम करता है। तो जैसी हम अपने अंदर से फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, जैसे हम अपने अंदर से एनर्जी निकालेंगे, उसी तरह की चीज़ें हम अट्रैक्ट करेंगे, पाएंगे। तो हमारा जो थॉट है, हमारा जो विचार है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसा आपका थॉट होगा वैसे ही आपका क्या होगा, लाइफ होगी, आपकी जीवन होगा, और वैसे ही चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई मटेरियल हो, या आपके आसपास का इन्वायरमेंट हो, आपके पास अभी जो भी चीज़ है, कपड़े हो, पैसा हो, कुछ भी चीज़ है, वो सब चीज़ें कैसे आपके पास आई हैं, कैसे आपके पास अभी मौजूद हैं, क्योंकि आपने वैसी फ्रीक्वेंसी निकाली, आपने ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट की, आपने ऐसे थॉट क्रिएट किए, इसीलिए अभी आपके पास वह चीज़ हैं। तो अगर आपकी लाइफ में अभी कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ें ठीक हों, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आपके रिलेशनशिप से हो सकता है, आपका पैसों से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या कोई सामान हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो आप चाहते हो कि वो आपके पास हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस फ्रीक्वेंसी पे जाना पड़ेगा। मतलब आपको वो विचार सोचना पड़ेगा, तभी आपका विचार ब्रह्मांड में जाएगा, यूनिवर्स में जाएगा, इस प्रकृति में एब्जॉर्ब होगा, और फिर क्या होगा, उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ें आपकी लाइफ में क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, मतलब आपको मिलेगी। आप समझो, अगर आप इस रहस्य को समझ गए तो आप अपने जीवन में जो चीज़ चाहे वो पा सकते हो। उसमें यही कहा गया है कि हम अपने लाइफ के क्या हैं, क्रिएटर हैं। हम जो चीज़ चाहे वो चीज़ पा सकते हैं। देखो, इस दुनिया में जो भी चीज़ अभी तक हमारे पास है, चाहे फ़ोन है, चाहे कुछ भी चीज़ हमारे पास है, टीवी है या कंप्यूटर है या कोई भी चीज़ है, जो भी आप चीज़ें देख रहे हो, वो सिर्फ पॉसिबल कैसे हुआ, जब वह किसी के माइंड में आया, जब किसी ने उसके बारे में सोचा, जब किसी के दिमाग में ये विचार आया, तो वो क्या हो गया, अपने आप ही रियलिटी बन गई है। तो इसमें यही कहा गया है कि हमारा हर एक विचार क्या है, एक वस्तु है। मतलब जो आप सोच लेते हो वो क्रिएट हो जाता है। एक और चीज़, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो काम करता रहता है हमारे विचारों के बेस पे। मतलब जो हम सोचते रहते हैं, ये वैसे ही जैसे हम सोचना स्टार्ट करते हैं, ये एक्टिव हो जाता है। तो हम कुछ ना कुछ 24 घंटे में कुछ ना कुछ सोच ही रहे होते हैं। हमारा सोचना कब बंद होता है, जब हम सोते हैं। सोते टाइम जो हमारा आखिरी थॉट होता है, वो जो थॉट होता है वो पूरी रात भर काम करना स्टार्ट करता है। मतलब ब्रह्मांड या सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा सोने से ठीक पहले जो आखिरी थॉट होता है उसी पे काम करना स्टार्ट करता है, और वो थॉट कब तक चलता रहता है, सुबह मॉर्निंग तक। तो इसीलिए इसमें ये भी कहा गया है कि जब भी आप सोएं तो रात को अच्छे विचार के साथ सोएं। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, या हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, या जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो हाँ और नहीं में फ़र्क नहीं करता। मीन्स अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि मुझे ये खाना नहीं पसंद, कोई भी चीज़ हो सकती है, ये सब्ज़ी मुझे नहीं पसंद, तो आप जितना उसको नहीं बोलोगे, वो हाँ नहीं ये नहीं सोचा, आप जितना उस चीज़ पे फोकस डाल रहे हो कि आपको जैसे करेला नहीं पसंद, तो आप बोलोगे मुझे करेला नहीं पसंद, तो आप करेला बोलो तो आपकी लाइफ में वही चीज़ ज़्यादा आएंगी। जैसे कोई व्यक्ति को आप बोलते हो कि मुझे नहीं पसंद, तो आपकी लाइफ में वैसे ही व्यक्ति और आएंगे। इसीलिए हाँ नहीं के फ़र्क को ये जो ब्रह्मांड है वो नहीं समझता, इसीलिए
जब शब्द बोलें या जब कुछ बोलें तो वो भी सोच समझ कर बोलें। आपको इस तरीके से थॉट बोलने हैं, जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ऐसा नहीं बोलना है कि मैं बीमार हूँ, मैं ठीक होना चाहती हूँ। अगर आप बीमार भी हैं तो भी आपको ऐसे बोलना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ। आपको अपने बारे में मतलब कोई भी आपको नेगेटिव शब्द भी नहीं बोलना है, क्योंकि जो शब्द है नेगेटिव वो ही हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो विचार थे वो उस जो शब्द है, वो जो वर्ड है उससे रिलेटेड गए हैं, तो वही चीज़ें हमारी लाइफ में आएंगी। इसीलिए शब्दों को भी सोच समझ के बोलें, जो आप बोलते हैं उसको सोच समझ के बोलें, ठीक है। नेगेटिव जो शब्द है उसका यूज़ ना करें, ठीक है। तो जब आप बोलें तो सोच समझ के बोलें, शब्दों का चयन करके बोलें कि किस तरीके से आपको शब्द बोलना है, क्योंकि यूनिवर्स हाँ नहीं को नहीं जानता। आप किस चीज़ को बोलेंगे, मुझे लेट नहीं होना, मुझे लेट नहीं होना, मुझे लेट नहीं होना, कल मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, मुझे लेट नहीं होना, ठीक है ना। हर किसी को आप घर पे ऐसे बोल रहे हो कि कल मुझे जल्दी जाना है तो मुझे लेट नहीं होना, मुझे देर से नहीं जाना, मुझे टाइम पे पहुंचना है, देर से नहीं जाना। तो ऐसे बोलोगे तो आप लेट ही पहुंचोगे, क्योंकि आप ऐसे ही अपनी फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो। तो आपके साथ क्या होगा, आप लेट में ही पहुंचोगे। आपको कैसे बोलना है कि मुझे टाइम पे पहुंचना है, ठीक है, मुझे सही टाइम पे पहुंचना है। इस तरीके से आपको बोलना है। तो जो ये 10 सीक्रेट बुक है, इसमें जो पहला चैप्टर है उसमें ऐसा ही कुछ बताया गया है। इसमें रहस्य को बताया गया है क्या वो रहस्य है और कैसे ये रहस्य काम करता है, जो मैंने आपके साथ में शेयर किया, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा होगा, ये 10 सीक्रेट बुक की समरी अगर अच्छी लगी, मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और कुछ आप क्वायरीज़ हैं इससे रिलेटेड तो आप भी वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट